क्या है डिस्कॉम्बो बुलेटर? क्यों कहा जा रहा है इसे अमेरिका का सीक्रेट हथियार? आखिर क्या है इसकी खासियत जिसने चीन और रूस तक को हैरत में डाल रखा है? वेनेजुएला पर एक्शन के दौरान इस हथियार ने कैसे बड़ी भूमिका निभाई थी? आइए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। वेनेजुएला पर कार्रवाई के बाद और अब ईरान से तनाव के बीच अमेरिका का एक सीक्रेट हथियार इस वक्त दुनिया भर में चर्चा में है। इसका नाम है डिस्कॉम्बो बुलेटर, जिसका मतलब है किसी को कंफ्यूज करना या यूं कहें कि गुमराह करना, जो यह हथियार करता है। ट्रंप ने खुद इस बात का खुलासा किया कि इसी तकनीक से जनवरी में अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला में ऑपरेशन के दौरान वहां के डिफेंस सिस्टम को निष्क्रिय किया था, जिससे रूसी और चीनी सिस्टम भी काम नहीं कर पाए। दरअसल ट्रंप ने इस बात का खुलासा उत्तर कैरोलिना के फोर्ट ब्रैग मिलिट्री बेस में उस स्पेशल फोर्स से मिलने के दौरान किया जिसने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ा था। ऐसा पहली बार हुआ जब ट्रंप ने इस तरह की किसी डिवाइस या हथियार की जानकारी दुनिया के सामने रखी थी, जिसके बाद से यह हथियार चर्चा में है। जानिए अब क्या है डिस्कॉम्बो बुलेटर। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जिस हथियार का नाम लिया है, इसके बारे में कोई खास जानकारी साझा नहीं की। हालांकि यह हथियार अब चर्चा में है। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक यह नॉर्मली बम या मिसाइल जैसा तो बिल्कुल नहीं है, इसलिए संभव है कि यह इलेक्ट्रॉनिक, साइबर या ऊर्जा आधारित तकनीक का कॉम्बिनेशन हो सकता है, जिससे दुश्मन के रडार, संचार और डिफेंस सिस्टम को अस्थायी रूप से अक्षम किया जाता है। क्योंकि यह हथियार इतना सीक्रेट है कि इसकी सिर्फ अटकलें ही लगती हैं। माना जाता है कि इसमें कई चीजें लगी हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो रडार, कम्युनिकेशन और मिसाइल सिस्टम को जाम कर देता है, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन जैसे हाई पावर माइक्रोवेव्स या सोनिक वेपन्स जो इक्विपमेंट और ओवरहीट कर बेकार बनाते हैं और इंसानों में कंफ्यूजन, मतली या सिर दर्द पैदा करते हैं, साइबर डिस्ट्रक्शन और एकॉस्टिक डिसोरिएंटेशन जो सिस्टम को हैक या ध्वनि तरंगों से प्रभावित करता है। बता दें कि 3 जनवरी को अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला की राजधानी काराकास में आधी रात को एक सैन्य ऑपरेशन के तहत कार्रवाई कर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में ले लिया था। ट्रंप का दावा है कि वेनेजुएला में इस ऑपरेशन के दौरान डिस्कॉम्बो बुलेटर यानी कि इसी हथियार जिसके जरिए दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को निष्क्रिय कर दिया गया, जिससे कोई भी चीनी या रूसी रक्षा प्रणाली एक्टिव होने से पहले ही ठप हो गई। अब ईरान से तनाव के बीच ऐसा लग रहा है कि अमेरिका इस तकनीक का इस्तेमाल वहां भी कर सकता है। हालांकि अमेरिका मिडिल ईस्ट में जिस तरह से अपने जंगी बेड़े को भेज रहा है, वो ये बयां कर रहा है कि ईरान में अमेरिका की तैयारी काफी बड़ी है। अमेरिका के जंगी बेड़े अब्राहम लिंकन और यूएसएस गेराल्ड को मिडिल ईस्ट की तरफ तैनात किया जा रहा है, जो कई फाइटर जेट, एंटी मिसाइल सिस्टम और हजारों सैनिकों समेत कई युद्धक सामग्री से लैस हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अब ईरान से भिड़ते वक्त अमेरिकी सैनिक और अमेरिकी राष्ट्रपति किन पैंतरों का इस्तेमाल करते हैं और ईरान से निपटने के लिए अब अमेरिका अपने कौन से तकनीक और कौन से हथियारों का इस्तेमाल करेगा, जिससे आसानी से वो ईरान से जंग को जीत सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार। अमेरिका ने करीब करीब ईरान पर चढ़ाई शुरू कर दी है। अब किसी भी वक्त ईरान पर हमले का आदेश दिया जा सकता है, क्योंकि अमेरिका के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन के अरब सागर में तैनात होने के बाद अब अमेरिका ईरान को घेरने के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक जंगी जहाज यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड को भी भेज रहा है। यह उसका सबसे घातक और सबसे भीषण वॉर ऑपरेशंस का हिस्सा रहा है। अमेरिका इसे तभी कहीं तैनात करता है जब वो किसी देश पर सैन्य कार्रवाई करने जाता है। हाल ही में वेनेजुएला के राष्ट्रपति रहे निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को रात में सोते हुए राष्ट्रपति आवास से उठवाने के ऑपरेशन में भी अमेरिकी सेना ने अपने इसी सबसे घातक जंगी जहाज यूएसएस गेराल्ड फोर्ड को भेजा था। इसकी मूवमेंट कहीं ना कहीं अब इस बात को पुख्ता कर रही है कि अमेरिका ईरान को लेकर बेहद सीरियस एक्शन मोड में आ चुका है। The situation right now where we sent a very big carrier group to Iran. अमेरिकी वॉरशिप गेराल्ड फोर्ड को
ईरान के पास तैनात करने के फैसले से सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या यूएस मिलिट्री मादुरो की ही तरह ईरान के सर्वोच्च लीडर अली खामेनेई और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान समेत कई और शीर्ष नेताओं को भी उठाने की तैयारी कर चुकी है। ईरान के साथ इस समय न्यूक्लियर डील पर बातचीत चल रही है। इसे लेकर ईरान और अमेरिकी प्रतिनिधियों की बैठक किसी नतीजे तक अब तक नहीं पहुंच पाई है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पारा हाई कर रहा है। वे लगातार और बार बार चेतावनियां दिए जा रहे हैं कि ईरान ने अगर उसकी शर्तों को नहीं माना तो अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है। इस बीच दुनिया के सबसे खतरनाक जंगी जहाज यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड की मूवमेंट ने हलचल बढ़ा दी है। कुछ एक्सपर्ट्स ने इसे न्यूक्लियर वार्ता में ईरान पर दबाव बनाने के अमेरिकी पैंतरे के तौर पर भी जो है इसको देख रहे हैं। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड को कैरिबियन सागर से मिडिल ईस्ट में फिर तैनात किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक गेराल्ड फोर्ड फारस की खाड़ी में तैनात यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में शामिल होने जा रहा है। इससे ईरान के पास यूएस नेवी की मौजूदगी काफी हद तक बढ़ जाएगी। अमेरिका एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन और 3 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स पहले ही अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशंस यहां पर ले चुके हैं। फोर्ड की तैनाती का यह कदम इस हफ्ते की शुरुआत में डोनाल्ड ट्रंप की ईरान पर टिप्पणी के बाद आया है। ट्रंप ने अपनी एक टिप्पणी में कहा था कि वो तेहरान पर उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम और क्षेत्रीय गतिविधियों को लेकर दबाव बनाने के लिए इलाके में दूसरा कैरियर भेजने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि व्हाइट हाउस ने जो है इस बारे में कोई जो है औपचारिक जानकारी उस समय तक साझा नहीं की थी। अब ईरान और अमेरिका में इस साल की शुरुआत से ही तनातनी बढ़ चुकी है। इसकी शुरुआत तब हुई थी जब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शनों में दखल देने और तेहरान पर हमले की धमकी देनी शुरू की थी। इसके बाद अमेरिका ने ईरान के पड़ोस में सैन्य उपस्थिति काफी हद तक बढ़ाई है। हालांकि दोनों देश ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर वार्ता भी कर रहे हैं, लेकिन तनाव फिलहाल बरकरार है। दुनिया का सबसे बड़ा जंगी जहाज फोर्ड वेनेजुएला की स्ट्राइक फोर्स का हिस्सा था। फोर्ड को ट्रंप ने पिछले अक्टूबर में मेडिटेरेनियन सी से कैरेबियन सी की ओर भेजा था और तब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पिछले महीने वेनेजुएला में रेड से पहले एक बड़ी मिलिट्री मौजूदगी जो है बढ़ाई थी। ये भी तमाम बातें हलचल में उस समय बनी हुई थी। इस अभियान में उस समय के वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को पकड़ा गया था। अब ईरान और ईरान के शीर्ष अधिकारियों को लेकर भी अमेरिका की नीयत ठीक नहीं लग रही। दोनों देशों के प्रतिनिधि ओमान में कई दौर की वार्ता कर चुके हैं, जिसमें कोई खास समझौता नहीं हो पाया है। हालांकि ईरान अपने परमाणु संवर्धन को कम करके 60% तक लाने की पेशकश अमेरिका से कर चुका है, लेकिन अमेरिका इसी जिद पर अड़ा हुआ है कि वो न्यूक्लियर डील पर साइन करे, जो इस बात की गारंटी होगा कि ईरान भविष्य में कभी भी सैन्य न्यूक्लियर वेपन विकसित नहीं करेगा, यानी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। ईरान उसकी शर्त पर अब तक जो है झुका नहीं है, जो दोनों देशों के बीच तनाव को लगातार बढ़ाता जा रहा है। The situation right now where we sent a very big carrier group to Iran. I'd love to see if we could make a deal. They've been difficult to make a deal. I thought we would have had a deal last time. They wish they did, and that's where we did Midnight Hammer. But with the restored strength and the tremendous power that we've now built up over the last number of years, even though there was an interlude with Biden, who is the worst president in the history of our country. But the interlude, fortunately, was ended quickly, and we started the process again and built upon what we had already done the first 4 years. But we're also bringing peace all over. अब जिस तरह के हालात जो है कैस्पियन सी की तरफ बनते दिखाई दे रहे हैं, वो संकेत इसी बात की तरफ हैं कि ईरान के खिलाफ कभी भी हमले का आदेश जारी हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो ईरान की ओर से रिटेलिएशन कैसा होगा और क्या समूचा खाड़ी जो है युद्ध की चपेट में आ जाएगा। ये तमाम बातें लगातार चर्चाओं में बनी हुई हैं। आप इस पर क्या सोचते हैं? आपकी अपनी राय क्या है? लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।